सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए आँखी गीत पुस्तक के 56वां कविता तोर आसें बांध घाटे को लेकर आए हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कवि क्या कर रहा है। कवि में लिखा है तोर आसें बांध घाटे, माने इस कविता का शीर्षक है तोर आसें बांध घाटे। शीर्षक से पता चल रहा है कि इसमें प्रेमी और प्रेमिका कि विरह का वर्णन इसमें किया गया है। प्रेमी क्या करता है प्रेमिका के आस में किसी बांध घाट में उसका इंतज़ार कर रहा है। घाट किसको बोलते हैं? घाट बोलते हैं जहाँ पर लोग तालाब में, जहाँ पर लोग स्नान करने जाते हैं और अपना कपड़ा वगैरह साफ़ करते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, उसी को घाट कहते हैं। तो इसमें कभी किसी प्रेमिका और प्रेमी कभी जो उस बांध घाट में मिला करते थे उसका वर्णन किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कभी किस तरह प्रेमी और प्रेमिका का जो एक दूसरे से बिछुड़ गए हैं, अभी विरह में है, वो कैसा इंतज़ार कर रहा है उसके बारे में जिक्र किया है। कह रहा है तोर आसें बांध घाटें, तोर आसें बांध घाटें, माने इसमें प्रेमी जो है प्रेमिका का इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि तोर आसें, मैंने तुम्हारे आस में, तुम्हारे इंतज़ार में। कहाँ पर? तो बांध घाटे, बांध घाट में, बांध घाट में मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? प्रेमी कर रहा है। किसको कर रहा है? प्रेमिका का। मतलब कभी वो दोनों उसी तालाब में घाट में मिला करते होंगे, है ना? वही वाला कर रहा है तोर आसें बांध घाटें आजो सखी डहर देखी। कह रहा है तुम्हारे आस में, तुम्हारे इंतज़ार में, बांध के घाट में सखी मैं आज भी तुम्हारा डहर देख रहा हूँ, मैंने तुम्हारा राह देख रहा हूँ, तुम्हारा पथ देख रहा हूँ कि तुम आ रही हो या नहीं। कहने का मतलब हुआ जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका की आद उसको सता रहा है, इसलिए उसका वो रास्ता को निहार रहा है, देख रहा है। वही वाला कहता है तो आजो सखी डहर देखी, मैंने आज भी तुम्हारा डहर, मैंने रास्ता को मैं देख रहा हूँ। बीतल कते बूंद वर्षा, कते जाड़ा शिशिर बसंत, कते आंधी कते तूफान, कते गर्मी कते हेमंत। कह रहा है बीतल कते बूंद वर्षा, कितना भी बूंद वर्षा बीत गया, मतलब वर्षा की ऋतु आया और वर्षा होके चल गया। और लेकिन क्या है, प्रेमी जो है उस बांध घाट में बैठा हुआ है, उसका इंतजार कर रहा है। कह रहा है बीतल कते बूंद वर्षा, कितना वर्षा आया और चला गया। कते जड़ा शिशिर बसंत, जड़ा का ऋतु आया वो भी चला गया, शिशिर आया वो भी चला गया, बसंत आया वो भी आके चला गया, अपना खुशबूदार हवा देके चला गया। कहने का मतलब हुआ कि जो 6 ऋतु है, सभी ऋतु आया और चला गया, लेकिन उसमें क्या है, प्रेमी जो है प्रेमिका का आस में उसी तालाब के घाट पर बैठ के उसका इंतजार कर रहा है। कते आंधी कते तूफान, कते गर्मी कते हेमंत। कह रहा है कितना आंधी आया, कितना तूफान आया, आके सब चला गया, और गर्मी आया, हेमंत आया। कहने का तात्पर्य है, कभी कहना चाह रहा है कि पूरा मौसम पार हो गया, ठंडा गर्मी जाड़ा बरसात, लेकिन वह जो है प्रेमिका का आस में उसी तालाब में, यानी प्रेम रूपी तालाब में, यहाँ तालाब घाट मतलब क्या होता है, यहाँ प्रेम रूपी तालाब होगा, मैं अपना प्रेमिका का आस देख रहा है, उसका बाट जो रहा है। ठीक है। आगे कह रहा है कते धारा गेल बोह, केते धारा गेल बोह किंतु आँख तोर बटे। कहता है नदियों में कितने तूफान आया, सब बह के निकल गया। बरसात के ऋतु में क्या होता है, कितनी तरह की धाराएँ आती है और वो निकल जाती है, कभी सफ़ेद पानी कभी गंदा पानी। कहने का तात्पर्य हुआ कि कितना तरह का धारा उसमें आता है और निकल जाता है। केते धारा गेल बोहा, कितना धारा आके बह के चल गया, किंतु आँख तोर बटे, किंतु मेरा जो आँख है टकटकी लगा के तुम्हारा जो इंतज़ार कर रहा है वो अभी भी कर रहा है। हे सखी तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं आते हो। यानी प्रेमिका के मन आस में वो प्रेमी जो है विरह व्यक्त कर रहा है, अपना टीस को व्यक्त कर रहा है। किंतु आँख तोर बटे, लेकिन मेरा आँख जो है आप ही को निहार रहा है। आगे कहता है ले सुगंध पवन आवे, ले सुगंध पवन आवे। सुगंध में अच्छी खुशबूदार हवा को हम लोग क्या बोलते हैं, सुगंध। पवन मीन्स हवा। ले सुगंध पवन आवे जाए छोड़ हमर ठावे। हवा बसंत की
जो हवा होती है कितना महकदार, कितना खुशबूदार होती है, वह मेरे पास कितना बार आई और गई। कहने का तात्पर्य हुआ कि कितना तरह के मौसम में कितना तरह की हवा कभी के सामने से गुजर गई, लेकिन उसको उसमें कोई किसी प्रकार का आनंद नहीं मिल रहा है। ले सुगंध पवन आवे, सुगंधित सेंट लेके हवा मेरे पास आती है, जाए छोड़ हमारे पास आके छोड़ के चल जाती है, लेकिन मैं आपका इंतज़ार करते ही रहा हूँ और कर ही रहा हूँ। जाए छोड़ हमर ठामे जरल मरल उसट गावे, जरल मरल उसट गावे, लेकिन जरल मरल मतलब जहाँ एकदम जल गया है, मर गया है। उसट कहाँ बोलते हैं? जहाँ पर कोई चीज़ का उपजाऊ नहीं होता है। तो यहाँ गांव का मतलब हुआ यहाँ ऐसे गांव में जहाँ प्रेम का कोई इजहार नहीं होता है, प्रेम का कोई मतलब नहीं समझ रहा है, उसी गांव में जरल मरल उसट गाँव में, जिस गांव में प्रेम का कदर कोई नहीं जान रहा है, वैसे गांव में झूठे तौर स्मृतिक फूल, तुम्हारे जो यादगारी रूपी ये फूल है उसको याद करना मेरे लिए बेकार सा साबित हो रहा है, बेकार बुझा रहा है। वही वाला कहता है जरल मरल उसट गाँव में, जिस गांव में प्रेम रूपी आनंद का कोई जिक्र नहीं है, प्रेम को कोई समझ नहीं पा रहा है, वैसे गाँव में तुम्हारा झूठे फूलों के याद को रखना, मैंने तुम्हारे स्मृति को रखना, स्मृति में तुम्हारे याद को रखना बेकार है। स्मृति रूपी फूल तुम्हारे यादगारी में जो मैं इस तरह का व्याकुल हूँ वो करना बेकार सा साबित हो रहा है। बिरह जरल काठें, जिस तरह बिरह के लकड़ी में यदि आग लग गया है तो क्या होगा, उसमें तो एक दिन लकड़ी जल ही जाएगी। यानी कहने का मतलब हुआ वो स्मृति रूपी जो फूल है उसमें जलना ही जलना है, वो जल के राख हो जाएगा। इसलिए मैं आपका जो आस कर रहा हूँ लग रहा है बेकार ही कर रहा हूँ। जरल बिरह जरल काठें, बिरह रूपी काठ को जलना आरंभ हो गया है। तोर आशय बांध घाट है, तुम्हारे आस में बांध घाट में मैं अभी भी आपका इंतजार कर रहा हूँ। कविता का मेन भाव यही है। यानी इसमें कवि क्या कर रहा है, प्रेमी और प्रेमिका के विरह में जो तकलीफ होता है, किसी के आस में इंतजार करता है, उसका जिक्र किया है। इसमें कुछ कठिन शब्द है, उसको मैं लिख देता हूँ। आशय मन आज समझ में करता है बांध घाटे, आजो मन आज भी, आजो मीन्स आज भी, डहर मीन्स होता है रास्ता, पथ, पथ जिसको बोलते हैं रास्ता। बीतल कते बूंद वर्षा कते जरा शिशिर बसंत, ये ऋतुओं का नाम है। कते आंधी कते तूफान। बोह माने बहा जाना, बह जाना, बोह मीन्स बह जाना। बाटे, बाटे मतलब होता है राह, राह, ये भी होता है राह, रास्ता जिसको बोलते हैं। ले सुगंध पवन आवे, पवन मीन्स हवा, ये सबको जानते होंगे। पवन मीन्स हवा, वायु। जाए छोड़ हमर ठावे, जरल मरल, जरल में जरा हुआ मरा हुआ। उसट, उसट मतलब है उपजाऊहीन। लेकिन यहाँ क्या होगा, जिस गाँव में प्रेम रूपी प्रेम नहीं है, वैसे गांव को हम लोग यहाँ बोलेंगे उसट। उसट मतलब होता है उपजाऊहीन, उपजाऊहीन मिट्टी को हम लोग उसट मिट्टी बोलते हैं ना। यहाँ क्या है, उस गांव में प्रेम नहीं है, उसी के लिए उसको उसट गांव कहा गया है। उपजाऊहीन माने प्रेम, प्रेम का अभाव। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेम की अभाव। उस गांव में प्रेम का मतलब नहीं समझ रहे लोग। स्मृति माने यादगारी, स्मृति माने याद, यादगारी, यादगारी, इसको स्मृति बोलते हैं। विरह में जानवे कहते हैं बिछुड़ना, 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 अलग होना, यही कठिन शब्द था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।